कुल्लू दौरे के दौरान जो वहाँ पे आक्रोश देखने को मिला है, मैं समझता हूँ कि वहाँ के जो माननीय विधायक है भाई सुंदर सिंह ठाकुर जी, उनकी अध्यक्षता में एकमात्र केवल कुल्लू विधानसभा क्षेत्र से ही जो आक्रोश हमको देखने को मिला, क्योंकि वैसे तो कुल्लू में 4 विधानसभा हलके हैं, मगर ये कार्यक्रम केवल और केवल कुल्लू विधानसभा हलके का था। और इसमें जिस तरीके से लोगों का पार्टिसिपेशन था, विपक्ष में रहते हुए भी जो लोग भारी संख्या में वहां पे और खास रूप से महिलाएं वहां पर उपस्थित रही, ये इस चीज को दर्शाता है कि आज प्रदेश में, देश में जो महंगाई चरम सीमा के ऊपर पहुंची हुई है और जिस तरीके से एलपीजी सिलेंडर के दाम, पेट्रोल डीजल के दाम, सब्जियों के दाम और कड़वे तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, ये आज एक बहुत चिंता का विषय बन चुका है। और मुझे दुख है ये बात को देखते हुए कि आज सरकार का ना तो माननीय मुख्यमंत्री, ना और कोई मंत्री और ना ही भाजपा के उच्च अधिकारी इस पे ना तो कोई बयान दे रहे हैं, ना ही इसे कम करने के बारे में कोई बात कर रहे हैं। और जब जब महंगाई की बात हो रही है या सस्ते दाम जो आपके बागवानों को उनकी उपज के मिल रहे हैं उसकी बात होती है, तो उस पे केवल और केवल जो है मार्केट इकोनॉमी का हवाला देकर, फ्री मार्केट का हवाला देकर सरकार अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें याद रखना चाहिए कि ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने 2011-12 में जब सिलेंडर के दाम कुछ बढ़े थे तो इन्होंने पूरे देश में आग लगा दी थी। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिनकी महिला नेत्रियां स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी और श्रीमती ईरानी जी, स्मृति ईरानी, जो आज कैबिनेट मिनिस्टर है, इन्होंने शहर शहर जाकर, हर राज्य में जाकर वहां पे नाचकर जो है वो इसका प्रदर्शन किया और जो है प्याज की माला पहनी, सिलेंडर के कपड़े पहने और आज इन्होंने पूरे तरीके से जो है वो चुप्पी इनकी साधी हुई है। ये इनके दौरे जो मापदंड है भारतीय जनता पार्टी के, उसको दर्शाता है। और सबसे बड़ी बात कि ये सरकार जो भाजपा की आई है देश के अंदर और प्रदेश के अंदर, इनका नारा ही था कि हम बहुत हुई महंगाई, अब की बार मोदी सरकार, और उसी नारे पे हिमाचल में भी भाजपा की सरकार बनी है। और आज महंगाई के ऊपर एक बयान इनके नेताओं का नहीं आता है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो निश्चित तौर से आज कुल्लू में हमको ये जन आक्रोश देखने को मिला है। आने वाले समय में जहां पर भी हमारे कार्यक्रम पार्टी के हो रहे हैं, वहां पे भारी जन सैलाब लोगों का देखने को मिल रहा है। मैंने व्यक्तिगत रूप से पिछले 2-3 दिन में जो है जिला मंडी में करसोग का दौरा किया, आनी का दौरा किया, रामपुर का दौरा किया और वहां पर भी हमको इस तरीके का जनसैलाब देखने को मिला। और जहां जहां और पार्टी के नेतागण, वरिष्ठ नेतागण जा रहे हैं, चाहे मुकेश अग्निहोत्री जी है, चाहे कांग्रेस अध्यक्ष है, वहां पे जो जनसैलाब देखने को मिल रहा है वो इस चीज को दर्शाता है कि जनता पूरे तरीके से वर्तमान सरकार से हताश है और बदलाव चाह रही है। और यही संकेत है जो आने वाले समय में, चाहे लोकसभा के चुनाव होने हैं, उपचुनाव, चाहे विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी का जीतना तय है। सर, आपने बयान दिया था कि हिमाचल में भी रातों रात जो है वो सीएम का चेहरा बदल सकता है, जिस तरीके से 3 राज्यों में जो है पहले ही भाजपा ने अपने सीएम बदले हैं। तो उस पर जो है वो आज जो मुख्यमंत्री की बीते कल जो है टिप्पणी आई, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी को जो है वो संयम रखने की जरूरत है, कब क्या बोलना चाहिए उस पर थोड़ा संयम रखने की जरूरत है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री जी का मैं शुभचिंतक हूं और मैं समस्त प्रदेश की देवी देवताओं से कामना करता हूं, मां भीमा काली से कामना करता हूं कि 2022 तक वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहे। हमको कोई भी अंतरकला का नुकसान हिमाचल प्रदेश को नहीं होना चाहिए। हालांकि भाजपा के अंदर जो आशीर्वाद यात्रा चली हुई है, वो आशीर्वाद यात्रा
दिखाने के लिए आशीर्वाद यात्रा है, मगर वो जो भाजपा के अंदर जो समीकरण है उसको बिगाड़ने के लिए ये यात्रा चलाई गई और इससे बहुत से समीकरण प्रदेश के भाजपा के अंदर बदले भी है। मगर तब भी, जैसा मैंने पहले भी कहा, मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत मान सम्मान करता हूं। वो एक शरीफ व्यक्ति है, एक अच्छे व्यक्ति है और पहाड़ी राज्य के पहाड़ी क्षेत्र से संबंध रखते हैं। हम उनका बहुत मान सम्मान करते हैं, हमारी संस्कृति को, हमारे देव समाज को मानने वाले हैं। पर निश्चित तौर से बदलाव होना है और होएगा, मगर 2022 के चुनाव के लिए का हम इंतजार करेंगे। तब तक मेरा यही मैं कहना है कि वो मुख्यमंत्री बने रहे, उसके लिए हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। सर, एक तरफ जो है सरकार स्वर्णिम रथ यात्रा करने जा रही है, पूर्ण राज्य के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं, वहीं स्कूलों को फिलहाल अभी भी जो है बंद रखा गया है। क्या सही वक्त है स्वर्णिम रथ यात्रा को करवाने का? लगातार जो है 5-6 डेथ रोजाना हो रही है, इस तरह से नहीं, इस पे सरकार को संवेदनशील होने की भी आवश्यकता है, सेंसिटिव होने की भी आवश्यकता है और दोहरे मापदंड ना अपनाएं, इस चीज को भी देखने की आवश्यकता है। कहीं हम रैलियां करवा रहे हैं जिसमें मैं पूरा जिम्मेवारी सरकार को ही नहीं डालूंगा, विपक्ष की भी हो रही है, मगर अगर निश्चित तौर से सरकार कर रही है तो विपक्ष को तो लोगों के बीच में जाना ही पड़ेगा। अगर सरकार पहल नहीं लेगी तो निश्चित तौर से विपक्ष भी जो है उस चीज में आगे नहीं बढ़ेगी। और दूसरे जो चुनाव की बात है, चुनाव का कार्यभार भी जो है वो कहीं ना कहीं होता तो इलेक्शन कमीशन के पास है, मगर रिपोर्ट्स जो सारी जाती है एडमिनिस्ट्रेशन की वो चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से भेजी जाती है। तो इसमें सरकार को देखने की आवश्यकता है कि इससे कोई नुकसान प्रदेश के जान माल को ना हो, प्रदेश के लोगों को ना हो। इस पे सरकार को जो है वो चिंतन करने की आवश्यकता है। महामहिम हिमाचल आ रहे हैं, शिमला आ रहे हैं, 17 को जो है विशेष सत्र भी है, किस तरीके से देखते हैं राष्ट्रपति के इस दौरे को? राष्ट्रपति जी हिमाचल आ रहे हैं, दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद उनका दूसरा दौरा हिमाचल प्रदेश का है और उनका हम स्वागत करते हैं, तहे दिल से स्वागत करते हैं। वो हमारे देश के फर्स्ट सिटीजन हैं और वो और उनका परिवार हिमाचल प्रदेश में आ रहा है और हमारे 50 साल हिमाचल प्रदेश के पूरे हुए हैं, उसके उपलक्ष्य में वो हिमाचल विधानसभा के विशेष सत्र में जो है वो भाग लेंगे और वहाँ पे अपना अभिभाषण देंगे। उसके लिए हम उनका धन्यवाद और स्वागत करते हैं और इस पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा हमेशा से ये मानना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है देश के अंदर, संवैधानिक पद होते हैं, चाहे वो राज्यपाल का है चाहे वो राष्ट्रपति का है, वो हमारे लिए माननीय और सम्माननीय है। हालांकि कई राज्यों में हमको ऐसा देखने को मिलता है कि भाजपा जो है वो संविधान के पदों का भी जो है वो ध्यान नहीं रखती है। जिस तरीके से कई राज्यों में जो राज्यपाल है वो भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरीके की परिस्थितियां हमारे संवैधानिक ढांचे को कमजोर करने की जो है वो कार्य करती है। मगर जहां तक राष्ट्रपति महोदय का सवाल है, वो प्रदेश में आ रहे हैं, उनका हम सम्मान करते हैं और हमारा पूरा दल जो है वो विधानसभा के इस विशेष सत्र में भाग लेगा और हम वहां पे राष्ट्रपति जी का हिमाचल आगमन पे जो है वो स्वागत करेंगे। सर, उपचुनाव को लेकर के कितना तैयार है और जिस तरीके से चुनाव आयोग ने चुनाव टाले हैं, क्या वजह लगती है आपको कि क्यों टाले गए हैं चुनाव? क्या उपचुनाव होने चाहिए? नहीं, वैसे तो जो हवाला दिया जा रहा है वो हवाला कोविड का दिया जा रहा है, पर इस पे भी जैसा मैंने कहा कि सरकार को देखने की आवश्यकता है। हम चुनाव के लिए तैयार है, चुनाव आज करवाए, चुनाव 1 महीने बाद करवाए, 2 महीने बाद करवाए, जनता का गुस्सा और आक्रोश कम नहीं, हर बीतते दिन के साथ वो बढ़ता जा रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि हम आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी वापस सत्ता में आएगी और हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में 2022 के चुनावों में बनना तय है। सर, सेब सीजन चरम पर है और अभी भी जो है वो मार्केट मंडियां हैं बिल्कुल डाउन हैं और जो संयुक्त किसान एक मंच बना था उसमें जो है बैठक में आप भी शामिल हुए थे। 10 दिन का जो है अल्टीमेटम दिया था कि सरकार जो है बुलाएंगी और समस्याओं को सुनेगी। वो 10 दिन भी गुजर गए, अब जो है फिर से संयुक्त किसान मंच ने जो है 27 तारीख को हिमाचल बंद का ऐलान किया है। इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या बागवान को लेकर जो फैसले होने चाहिए थे, सरकार कितना उस पर खड़ी कर पाई है? नहीं, सरकार बयान तो दे रही है मगर कोई इसमें कॉन्क्रीट स्टेप अभी तक सरकार द्वारा उठाया नहीं गया है और यही कारण है कि आज दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो है जिसको हम
बायपार्टिजन पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर जो है सब लोग इस पे आगे आए हैं और जो संयुक्त किसान मंच बनाया गया है उसमें कांग्रेस विचारधारा, मार्क्सिस्ट विचारधारा के साथ साथ भाजपा विचारधारा के लोग भी उस मंच से जुड़े हुए हैं और आज वो भी इस बात को कह रहे हैं कि हमारी आवाज को सरकार ने नजरअंदाज किया है और कोई भी इसमें कॉन्क्रीट स्टेप सरकार द्वारा नहीं उठाया गया है। हम इस संयुक्त मंच का पूरी तरीके से समर्थन करते हैं और जब भी इसका जो भी कॉल इस मंच की होगी उस पर हम वैसे ही इस कार्यक्रम में पहले ही कह चुके हैं कि हमारी ओर से जो भी उसमें समर्थन होगा, जो भी हमारे से योगदान होगा, हम राजनीति से ऊपर उठकर, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उसका पूरा तरीके से समर्थन करने का विश्वास रखते हैं और प्रदेश के बागवानों और किसानों की आवाज को बुलंद करना हमारा प्रथम दायित्व है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल से 4 दिवसीय हिमाचल दौरे पर आ रहे हैं। 17 सितंबर को राष्ट्रपति हिमाचल प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करेंगे, जिसमें पक्ष व विपक्ष के गणमान्य लोग शामिल होंगे। इस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड के चलते स्वर्ण जयंती समारोह के तहत विभिन्न कार्यक्रम निर्धारित थे, लेकिन कोविड के चलते स्थगित हो गए थे। अब इसी के तहत हिमाचल विधानसभा का विशेष सत्र रखा गया है, जिसे 17 सितंबर को राष्ट्रपति संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति का पद राजनीति से ऊपर है और उनका स्वागत सभी को करना है। इसको लेकर आज सर्वदलीय बैठक रखी गई है। मोदी जी कल शिमला आ रहे हैं और उनका देवभूमि हिमाचल प्रदेश में मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमने हिमाचल प्रदेश के स्वर्ण जयंती के इस वर्ष में बहुत सारे कार्यक्रम निर्धारित किए थे, लेकिन इस बीच में कोविड की सेकंड लहर आने के कारण हमको उस बहुत सारे कार्यक्रम वो स्थगित करने पड़े। उन कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम ये भी हमने तय किया था कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा का एक विशेष सत्र हम आयोजित करेंगे और उस सत्र के अंतर हम सभी विधायकों के अतिरिक्त जो पूर्व में विधायक रहे हैं, जिन्होंने हिमाचल के सफ़र को देखा है, जो इस हिमाचल के सफ़र के साथी रहे हैं और मेंबर पार्लियामेंट, एक्स मेंबर पार्लियामेंट, उन सबको भी आमंत्रित करेंगे ताकि राष्ट्रपति महोदय जी उनको उस दिन संबोधित कर सकें। तो 17 तारीख को ये कार्यक्रम निर्धारित हुआ है। हम आभारी हैं राष्ट्रपति महोदय जी के, हमने उनको निमंत्रण दिया, उनने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, वो आ रहे हैं और 17 तारीख का ये कार्यक्रम रहेगा और उसके बाद फिर अगला 2 दिन का उनका और भी स्टे हिमाचल प्रदेश में है। 19 तारीख को उनकी वापसी यहाँ बैठेंगे सभी दल, क्योंकि राष्ट्रपति राजनीति से ऊपर होते हैं, तो इसलिए हम सबको उस कार्यक्रम की गरिमा को समझते हुए उनका भी अभिनंदन करना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए और मैं पूरा उम्मीद रखता हूँ कि सभी दलों के साथ जब बातचीत होगी तो हमें एक अच्छे माहौल में वो सारी बातचीत होगी और इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए सबका सहयोग उसमें। 2 अक्टूबर से शुरू हो रही स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा को लेकर सीएम ने कहा कि हिमाचल को इस मुकाम तक पहुंचाने में जिसका भी योगदान रहा है, इसके माध्यम से उन लोगों को याद किया जाएगा। इस मुकाम तक पहुंचने में प्रत्येक व्यक्ति का योगदान रहा है। इस कार्यक्रम को पूरे हिमाचल में ले जाने के लिए रूपरेखा तैयार की जा रही है। अभी तक उसके लिए रूपरेखा बन रही है, पिछले कल भी चर्चा उसमें हुई है दिल्ली में और अभी कुछ दिनों में बहुत जल्दी इसकी रूपरेखा बन करके तैयार हो जाएगी और ये यात्रा हर विधानसभा क्षेत्र में ले जाने की सब लोगों की एक इच्छा है और उस यात्रा के माध्यम से हिमाचल प्रदेश का आज तक का सफ़र लोगों के सामने रखने का एक अवसर होगा और हिमाचल प्रदेश ने हर क्षेत्र में प्रगति की है और उस प्रगति में हिमाचल प्रदेश के लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो योगदान जो जिन लोगों का रहा है वो उनके लिए समर्पित होना चाहिए, ना किसी नेता विशेष के लिए, ना किसी पार्टी विशेष के लिए। इसलिए इस कार्यक्रम का स्वरूप उस तरह से हम बना रहे हैं कि हिमाचल के आज के इस मुकाम पर पहुंचने के लिए हर एक वर्ग का योगदान रहा है। एक मजदूर का एक योगदान अपना रहा है, एक इंजीनियर का अपना रहा है, डॉक्टर का अपना रहा है, टीचर का अपना रहा है और जो जनप्रतिनिधि हैं उनका अपना रोल रहा है। तो सबके रोल को उसमें समाहित करते हुए हम आने वाले समय में और हिमाचल को आगे ले जाने के लिए काम करें।
ऐसा उस यात्रा के माध्यम से संदेश होगा। नेता प्रतिपक्ष हो गया विक्रमादित्य सिंह जो टिप्पणी कर रहे हैं, मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। हमारे लिए खुशी की बात है जॉनसन एंड जॉनसन की ओर से अगर ये कोविड वैक्सीन की जो सिंगल डोज वाली जो उसका जो परीक्षण चल रहा है, अगर उसमें सफलता होती है तो निश्चित रूप से हमारे लिए गर्व की बात है हिमाचल प्रदेश के लिए। वहीं जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज पर कहा कि अगर इसका परीक्षण सफल होता है तो यह गर्व की बात होगी, इसका लाभ देश को होगा। ये दौरा था बहुत अच्छा रहा। पार्टी का निर्धारित हमारा बैठने का एक शेड्यूल तय हुआ था लगभग 25 दिन पहले, और उस शेड्यूल के मुताबिक पिछले कल में दिल्ली था और हमारी बैठक पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ भी हुई, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ भी हमारा बैठना हुआ। आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव की तैयारी की दृष्टि से, चाहे वो उपचुनाव हैं चाहे वो 2022 के, और उसके साथ साथ में आने वाले समय में हमारे स्वर्ण जयंती कार्यक्रम के संदर्भ में क्या क्या कार्यक्रम किए जा सकते हैं प्रदेश के अंदर, उन सारी बातों पर चर्चा हुई है और बहुत अच्छी चर्चा हुई है, सार्थक चर्चा हुई है। और आज मैं वापिस आया हूँ। अभी की बैठक में किसी भी इस प्रकार के एजेंडे की गुंजाइश उसमें न थी, बिल्कुल संगठनात्मक बैठक थी। प्रदेश के अध्यक्ष साथ थे, प्रदेश के संगठन महामंत्री साथ थे, प्रभारी सह प्रभारी साथ थे, और सब लोगों के साथ आगे का रोड मैप पर चर्चा जरूर हुई है। लेकिन इस प्रकार की बातें जो पूछ रहे हैं, जो आप लोग सोच रहे हैं, ऐसी कोई बातें नहीं।